हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मोहन शास्त्री आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी 12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्यखंड भक्तिन चैप्टर का। अब तक हमने भक्तिन चैप्टर की लेखिका महादेवी वर्मा के विषय में जाना। आज इस चैप्टर के बारे में कहानी के रूप में हम जानते हैं। भक्तिन महादेवी वर्मा। एक झूसी गांव होता है, उसमें एक गोपालक गाय पालने वाले अर्थात एक जमींदार किसान परिवार में अहीर सुरमा के एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया लक्ष्मी। झूसी गांव के एक गोपालक के एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम इसलिए रखा गया, इकलौती लड़की थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह लड़की हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आई है। इस लड़की के आगमन से हमारे घर में धन धान्य की समृद्धि होगी और यह लड़की जिस घर में बहू बनकर जाएगी यह लक्ष्मी बनकर जाएगी, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। माता की मृत्यु हो गई, पिता ने दूसरी शादी कर ली। विमाता का व्यवहार लक्ष्मी के प्रति अच्छा नहीं था, इसलिए पिता ने 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह कर दिया। हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के सबसे छोटे लड़के, 3 लड़के थे, सबसे छोटे लड़के से उस लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी के 2 जेठ थे, 2 जेठानियां थी और 9 वर्ष की आयु में ही लक्ष्मी का गोना कर दिया। 5 वर्ष की आयु में विवाह, 9 वर्ष की आयु में गोना। लक्ष्मी का पिता लक्ष्मी से अगाध प्रेम करता था। उसकी सौतेली माँ यह सब देखकर ईर्ष्या करती थी। वह उस संपत्ति को हड़पना चाहती थी, पाना चाहती थी। इसलिए उस ईर्ष्यालु विमाता ने लक्ष्मी के पिता की मरणांतक बीमारी का समाचार तब भेजा जब वह मर चुका था। जब लक्ष्मी की सास को यह समाचार मिला तो उन्होंने पहल अपशगुन के डर से लक्ष्मी को यह कह दिया कि अपने पिता से मिल आ। यह सुनते ही मानो लक्ष्मी के पैरों में पंख लग गए हो। वह जल्दी अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने अपने गांव की सीमा में प्रवेश किया, लोगों की करुण वेदना उनको सुनाई दी और लोग कहने लगे लक्ष्मी अब आई है। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो उसकी भी माता ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। माता ने बुरा व्यवहार किया। लक्ष्मी बिना जल पिए ही अपने घर से वापस लौट आई और ससुराल में आकर उसने अपना क्रोध अपनी सास पर उतारा, अपने पति पर उतारा और अपनी सास और जेठानियों से कहा कि उस परिवार में, उस घर से अब मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। मैं अपनी संपत्ति को ठोकर मारकर आ गई हूँ। उसके इस फैसले से उसकी जेठानियों ने, उसकी सास ने उसको बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी कहा। भक्तिन लक्ष्मी के अपने संपत्ति को ठुकराने के कारण, लक्ष्मी की अपनी संपत्ति ठुकराने के कारण उसको बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी कहा है। कुछ समय बाद में लक्ष्मी की एक लड़की का जन्म हुआ।
लड़की के जन्म ने मानो लक्ष्मी पर विपदा का पहाड़ ही टूट पड़ा। जिठानियाँ, सास उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे। कुछ समय बाद लक्ष्मी के 2 लड़कियां और हो गई। मानो लक्ष्मी पर विपदा का पहाड़ ही टूट पड़ा। जिठानियाँ, उसकी सास उसको ताने देती। खेतों का कार्य लक्ष्मी और लक्ष्मी की लड़कियों से करवाया जाता। जेठ के काले कलूटे लड़कों को खाने को अच्छा मिलता, परंतु काम करने के बावजूद भी लक्ष्मी और लक्ष्मी की लड़कियों को खाने को अच्छा नहीं दिया जाता था। लक्ष्मी समझदार थी। लक्ष्मी ने अपने पति से कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कमाए हम, खाए ये, और हमारे बच्चों के साथ भी बुरा व्यवहार किया जाता है। इसलिए लक्ष्मी ने अपने पति को अपने कब्जे में लेकर अलग होने का निश्चय कर लिया। इस कहानी को कंटिन्यू अगले उसमें रखेंगे। धन्यवाद।